आज हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। यूनिट नंबर 1 है हमारा रियल नंबर, उसकी ही हैं ये प्रॉपर्टीज़। ये क्लास 8 और क्लास 9 दोनों के लिए है, क्योंकि उन दोनों क्लासेस के लिए ये पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं इक्वालिटी और इनइक्वालिटी क्या होती है। इक्वालिटी यानी कि बराबरी, बीच में इज़ इक्वल टू का साइन आता है। जैसा कि मैंने ए को 10 रुपीज़ दिए हैं और बी को भी 10 रुपीज़ दिए हैं, तो ये इक्वालिटी हुआ यानी कि बराबरी। इनइक्वालिटी क्या होती है, यानी कि किसी को ज़्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है, तो वो कहलाएगा इनइक्वालिटी। जैसा कि मैं ए को देती हूँ 10 रुपीज़ और बी को देती हूँ 20 रुपीज़, तो बी के पास ज़्यादा पैसे हैं, तो ये कहलाएगा इनइक्वालिटी। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है, ए इज़ इक्वल टू ए, यानी कि ए के बराबर है। 7 इज़ इक्वल टू 7, यानी कि दो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, इक्वल्स हैं, बराबर है, यानी कि रिफ्लेक्ट करना, एक दूसरे को ही रिफ्लेक्ट करना। फिर आती है साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल कम्यूटेटिव की तरह है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन बी इज़ इक्वल टू ए, यानी कि अगर ये मार्कर इस मार्कर के बराबर है तो ये वाला मार्कर इसके बराबर होगा, ठीक है। यानी कि अगर एंगल ए एंगल बी के बराबर है तो एंगल बी भी एंगल ए के बराबर होगा। ये हमारी साइमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। तो उसके बाद आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये इक्वालिटी में भी होती है और इनइक्वालिटी में भी होती है, तो मैंने दोनों साथ ही करा दिए ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। इक्वालिटी मतलब इज़ इक्वल टू का साइन होगा और इनइक्वालिटी यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन और ये वाले साइन होंगे, ठीक है। तो ये क्या, ये बिल्कुल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह है, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ लिया है। तो ये कहती है इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी देन ए इज़ इक्वल टू सी, यानी कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के है तो ए भी सी के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एंगल ए जो हमारा ये एंगल ए है ये एंगल बी के बराबर है और एंगल बी हमारे पास 50 डिग्री है, तो इसका मतलब हुआ कि एंगल ए भी जो है वो 50 डिग्री होगा। इसमें इनइक्वालिटी कैसे आएगी कि ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन लगा देंगे, यानी कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए बी सी से बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल, 10 इज़ ग्रेटर देन 7 एंड 7 इज़ ग्रेटर देन 5, देन 10 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 5। तो ये इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दोनों में है। अगर बीच में इज इक्वल टू का साइन है तो आप कहेंगे ट्रांजिटिव इक्वालिटी, और अगर ग्रेटर देन लेस देन का साइन है तो ट्रांजिटिव इनइक्वालिटी। तो उसके बाद आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये इक्वालिटी में भी होती है और इनइक्वालिटी में भी होती है, तो मैंने दोनों साथ ही करा दिए ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। इक्वालिटी मतलब इज़ इक्वल टू का साइन होगा और इनइक्वालिटी यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन और ये वाले साइन होंगे, ठीक है। तो ये क्या, ये बिल्कुल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह है, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ लिया। तो ये कहती है इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी देन ए इज़ इक्वल टू सी, यानी कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के है तो ए भी सी के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एंगल ए जो हमारा ये एंगल ए है ये एंगल बी के बराबर है और एंगल बी हमारे पास 50 डिग्री है, तो इसका मतलब हुआ कि एंगल ए भी जो है वो 50 डिग्री होगा। इसमें इनइक्वालिटी कैसे आएगी कि ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन लगा देंगे, यानी कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए बी सी से बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल, 10 इज़ ग्रेटर देन 7 एंड 7 इज़ ग्रेटर देन 5, देन 10 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 5। तो ये इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दोनों में है। अगर बीच में इज इक्वल टू का साइन है तो आप कहेंगे ट्रांजिटिव इक्वालिटी, और अगर ग्रेटर देन लेस देन का साइन है तो ट्रांजिटिव इनइक्वालिटी। हमारी आती हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ये भी इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दोनों में होती है। ये क्या कहती है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि अगर ए बी के बराबर है तो चाहे ए में सी को ऐड करें या बी में सी को ऐड करें, दोनों बराबर होंगी। यानी कि अगर एक्स जो है वो इक्वल है 2 के तो चाहे एक्स प्लस 2 करें या 2 प्लस 2 करें, हमारा आंसर 4 आएगा। इसी तरह इनइक्वालिटी में अगर ए बी से बड़ा है तो ए प्लस सी करेंगे, वो भी बी प्लस सी से बड़ा होगा। यानी कि अगर 7 बड़ा है 5 से तो 7 प्लस 2 भी बड़ा होगा 5 प्लस 2 से। तो उसके बाद हमारे पास एडिटिव के साथ ही मल्टीप्लिकेटिव आ जाती है। इसमें क्या है, सबसे पहले कंडीशन है सी इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यानी कि नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी, मतलब होल और नेचुरल एक ही बात है ना, 0 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा नंबर है तब ये अप्लाई होगा कि अगर a इज़ इक्वल टू b है देन ए सी इज़ इक्वल टू बी सी, यानी कि अगर x इक्वल है 5 के तो 5x इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5,
और इनइक्वालिटी में अगर ग्रेटर देन बी देन ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, यानी कि अगर 5 बड़ा है 4 से तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाई बाई 2। लेकिन अगर सी हमारा लेस देन हो, सी हमारा लेस देन हो 0 से, यानी कि नेगेटिव नंबर हो, माइनस में हो, -1 -2, तो तब क्या कंडीशन है? तब हमारा इनइक्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। इक्वालिटी भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर सी नेगेटिव भी हो, लेकिन जो इनइक्वालिटी है उस पर फ़र्क पड़ता है। कैसे कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन ए सी इज़ लेस देन बी सी, यानी कि अगर ए बी से बड़ा होगा तो ए मल्टीप्लाई बाय सी बी मल्टीप्लाई बाय सी से छोटा होगा। कैसे? अगर 3 बड़ा है 2 से तो 3 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कराएं और 2 को भी -2 से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो छोटा होगा, यानी कि 3 2 से क्या होगा -6 और 2 2 -4, तो -4 बड़ा है ना, तो -6 छोटा, तो -6 इज लेस देन -4। तो इन नेगेटिव में सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और कंडीशन है मल्टीप्लिकेटिव में कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b देन 1/a इज़ लेस देन 1/b, यानी कि अगर a b से बड़ा है तो 1/a छोटा होगा 1/b से, यानी कि अगर 3 बड़ा है 2 से तो 1/3 छोटा होगा 1/2 से। कैसे कि 1/3 को अगर हम डिवाइड करें तो आता है 0.33, तो ये छोटा है ना 0.5 से, तो ये भी इसलिए है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कैंसिलेशन। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, 2 टाइप्स की होती हैं। इसमें भी इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दोनों में होती हैं। तो ये क्या है? इफ़ a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी देन a इज इक्वल टू बी, यानी कि अगर a प्लस सी और b प्लस सी इक्वल हैं तो a जो है वो b के बराबर है, यानी कि इफ़ x प्लस 2 और इज इक्वल टू 2 प्लस 2 है तो x जो है वो 2 के बराबर है। और इनइक्वालिटी में क्या होगा कि a प्लस सी इज़ ग्रेटर देन b प्लस सी, तो a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में भी वही सीन आ जाएगा। सो अब है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये क्या कहती है? इफ़ a मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी देन a इज इक्वल टू बी, यानी कि अगर a मल्टीप्लाई बाय सी करें वो बराबर है b c के, तो a b के बराबर है, c c से कैंसिल हो जाता है, यानी कि 2x अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के इक्वल है तो x जो है हमारे 2 के इक्वल आएगा। अच्छा, फिर है इनइक्वालिटी वाली कि इफ़ ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी और सी इज़ ग्रेटर देन 0, सी इज़ ग्रेटर देन 0 मतलब सी पॉजिटिव नंबर है, तो क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी होगा। लेकिन अगर सी नेगेटिव नंबर है तो ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी है तो ए इज़ लेस देन बी होगा। तो ये हमारी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब हमारी इक्वालिटी वाली तो सारी ख़त्म हो गई हैं, बस इनइक्वालिटी वाली एक बच गई है जिसका नाम है ट्रिकोटोमी। ये क्या कहती है? आइदर ए इज़ ग्रेटर देन बी, a इज़ इक्वल टू बी और a इज़ लेस देन बी, यानी कि अब हमें पता नहीं है कि a b से बड़ा है, a b के बराबर है या a b से छोटा है। फॉर एग्जांपल 2 इज़ ग्रेटर देन इज़ नॉट ग्रेटर देन 3, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, 2 इज़ लेस देन 3, तो ये हमें पता नहीं है, तो ये ट्रिकोटोमी है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू कश्यप द स्टडी बडी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।